हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। और ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और टेट, सी टेट, जे टेट, कोई भी टेट हो, रेलवे, एसएससी, जीडी, पुलिस का एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी हो, उसमें क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और आज जो हम क्षेत्रमिति आपको पढ़ाने वाले हैं वो एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्षेत्रमिति में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्षेत्रमिति। तो देखिए, जो क्षेत्रमिति होता है ना, क्षेत्र मतलब क्या? क्षेत्र मतलब जगह और मिति मतलब माप। कोई भी खेत का जो हम लोग मेजरमेंट करेंगे, एरिया मापेंगे, पेरीमीटर मापेंगे, घर का जो प्लॉट होता है, फर्श होता है, वो सब का माप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्षेत्रमिति हम लोग दो टाइप का होगा यहाँ पे। क्या होगा? एक होगा 2D, एक होगा 2D और एक होगा 3D। 2D माने 2 डायमेंशन और 3D माने 3 डायमेंशन। 2D वाला में लंबाई और चौड़ाई का जिक्र रहेगा, एल का जिक्र रहेगा और ब्रीथ का जिक्र रहेगा। और 3D में क्या होगा? एल होगा, लेंथ होगा, ब्रीथ होगा और हाइट, तीन को का जिक्र होगा। और 2D में एल और बी होगा। तो 2D में क्या क्या पढ़ेंगे और 3D में क्या क्या पढ़ेंगे? तो 2D में जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? त्रिभुज, ठीक है, 1 नंबर में। 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। नहीं, 2 नंबर में हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल नहीं। 3 नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? ब्रीथ, सर्किल। नहीं, सर्किल पढ़ेंगे हम लोग। इस तरह का त्रिभुज में क्या होगा? टाइप आएगा, है ना, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में भी क्या आएगा? आयत आएगा, वर्ग आएगा, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ब्रीथ में क्या आएगा? ब्रीथ तो सिर्फ ब्रीथ। 3D में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3D में हम लोग पढ़ेंगे बेलन, सिलेंडर, शंकु, ये सब पढ़ेंगे। छिन्नक पढ़ेंगे, ठीक है, गोला पढ़ेंगे। तो ये 3D में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका अभी हम लोग जिक्र नहीं करेंगे, हम लोग 2D को पहले लेके चलेंगे, ठीक है। त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें? त्रिभुज में। और ये एकदम बेसिक से 0 लेवल से आपको एकदम हाई लेवल तक लेके जाएंगे और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम समझ में आएगा। बस आपका एक ही काम है, कॉपी कलम निकाल के और सारे को जैसे सिस्टम से पढ़ा रहे हैं बस लिख के रखिए, जिंदगी भर आपको मेंसुरेशन दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, आज जो हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले वो सारा टाइप देख लिए। तो आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज नहीं, ट्रायंगल, ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, ठीक है। ठीक, हम लोग जो जानेंगे, देखिए त्रिभुज। तो त्रिभुज में क्या क्या जानेंगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा में क्या जानेंगे हम लोग? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीसरा में क्या जानेंगे हम लोग? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज नहीं। 4 नंबर में हम लोग क्या जानेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, इस बारे में जानेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज नहीं, ये 3-4 टाइप के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो कोण और भुजा से जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग ज्योमेट्री से रिलेट करेंगे, और परिमाप और क्षेत्रफल में जो पढ़ेंगे हम उसको मेंसुरेशन से रिलेट करेंगे। तो आज हम लोग जो देखेंगे, हम लोग देखेंगे आज त्रिभुज के बारे में। तो आप ये लिख लिए, ठीक है, और कॉपी पेन में नोट्स बनाइएगा। इसके बाद ना आपको ट्रायंगल से कोई भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक। समझ में आ गया? वीडियो बहुत बड़ा होगा, लेकिन जो सीख लीजिएगा ना तो जिंदगी में पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो त्रिभुज में हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे कि हम लोग पहले क्षेत्रफल देखेंगे, क्षेत्रफल नहीं, एरिया को देखेंगे। तो किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है, किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई नहीं, 1/2 और बेस इंटू हाइट, ये होता है आपका, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? समकोण त्रिभुज। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। ये बी, ये सी, और ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के जो सामने वाला है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस,
जिसको हिंदी में बोलेंगे कर्ण और इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। ठीक है, इस एंगल देखिए, हम लोग जिंदगी भर क्या पढ़े आए कि जो खड़ा रहता है ना वही आपका परपेंडिकुलर होता है, ऊंचाई होता है, और जो सोया हुआ है वो ऊंचाई नहीं हो सकता। तो हम लोग गलत पढ़े हैं। ठीक है, ये भी ऊंचाई हो सकता है, ये भी ऊंचाई हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है। ठीक है, तो आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा कि कब कौन ऊंचाई हो जाएगा। जब इस एंगल के बारे में बात करेंगे, देखिए ये थीटा, इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो ये ट्रायंगल में जो ऊंचाई का काम करेगा वो मेरा BC है ऊंचाई, अभी ये हाइट का काम कर रहा है। ठीक, और ये तो परपेंडिकुलर, ये कर्ण है, हाइपोटेनियस है, तो ये आपका क्या है, बेस है। ठीक है, इसी में देखिए एक फिगर बनाते हैं इधर में, ABC। 90 डिग्री के सामने वाला हर हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, और किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होता है वही कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो देखिए हम जब इस एंगल का बात किए तो ये मेरा लंब हो गया, परपेंडिकुलर, नहीं हिंदी में P से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक, और जब इस एंगल का बात करेंगे हम तो इसके सामने वाला ये भुजा मेरा अभी क्या हो गया, लंब हो गया। समझ में आ गया, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। यदि ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो देखिए एंगल में जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो परपेंडिकुलर और बेस में चेंजिंग हो रहा है, लेकिन कर्ण मेरा वही है। ये एंगल तो इसके सामने वाला ये वाला भुजा परपेंडिकुलर, ये एंगल तो इसके वाला ये सामने का भुजा ऊंचाई का काम करेगा। समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो मान लेते हैं, ये तो आपको अभी समझ में आ गया, तो मान लेते हैं कि कभी क्या दे दे, आपको बोल दे कि ये आपका 4 है और ये 3 है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 और बेस 3 और हाइट यहाँ कर दीजिएगा, 2 दूगुना 4, 3 दूगुना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, ये आपका आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, जब भी एरिया निकालिएगा ना तो एरिया हमेशा, क्षेत्रफल हमेशा क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। मीटर का स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, किलोमीटर का स्क्वायर आएगा, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। समझ में आ गया। देखिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लोग यदि कर्ण निकालना चाहेंगे, ये मेरा कर्ण है, कर्ण निकालना चाहेंगे, H निकालना चाहेंगे, तो मेरा क्या होता है, H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, फार्मूला है, हम इसको जानते हैं। यही मेरा मेन फार्मूला है आपका कि किसी भी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यदि इस स्क्वायर को हटा दीजिएगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, आपका रूट चढ़ जाएगा, और P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर हो गया, है ना। इसका मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 छोटे भुजाओं के स्क्वायर के योग, यही होता है इसका मतलब, H बराबर। ठीक है, इसको यदि आप मिटा देना चाहते हैं, आप बोलिएगा कि हम P निकालेंगे तो आपका H स्क्वायर यहीं रह गया, B को इधर ले आइए तो P स्क्वायर आ गया। यदि P निकालना चाहते हैं तो इसको रूट चढ़ा दीजिए, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। आप B निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो मेन जो फार्मूला है आपका ये फार्मूला आप याद रखिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसके बाद आपको कोई भी मिलेगा, ये निकालने बोलेगा तो ये इधर कर दीजिए, ये निकालने बोलेगा ये इधर कर दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ दूसरा देखते हैं कि क्या और हो सकता है। ठीक है, देखिए ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है ABC। नहीं, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। हम तो बता दिए कि एनी टाइम जो होता है ये हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, और ये एंगल बोलेगा तो ये वाला मेरा अभी परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल बोलेगा तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा। ये तो पहले से ही हम बोल के आ रहे हैं। अब देखिए 3, 4, 5, ये जो 3, 4 और 5 है ना, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बनाता है।
यही तीनों कॉन्टिन्यूअस नंबर है, लगातार नंबर है जो समकोण त्रिभुज बनाता है। अभी हम लोग देखे थे क्या, अभी हम लोग देखे थे कि नहीं देखे थे कि ये 5 है, ये 4 है, ये 3 आया था कि नहीं आया था? आया था एकदम। जैसे हाइपोटेनियस का स्क्वायर करते थे तो क्या करते थे, ऐसे करते थे, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, तो इधर क्या हो गया 25, इधर हो गया 9 और इधर हो गया 16। तो देखिए इधर हो गया 25 और इधर भी हो गया 25, तो दोनों तरफ सेम हुआ। और समकोण त्रिभुज का रूल ही क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर दो भुजाओं के योग, है ना, जो छोटी भुजा है उनका योग स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ भी 25 हो गया, ये भी 25 हो गया, मतलब ये जो मेरा है ये सही है। तो ये जो 3, 4, 5 है ये मेरा क्या बनाता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट इसको बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? पाइथागोरस ट्रिपलेट इसको बोलेंगे। समकोण त्रिभुज का ये ट्रिपलेट है, 3, 4 और 5। ठीक है, 1 नंबर में इसको याद रखिएगा। टेट में खूब पूछता है, सी टेट में भी खूब पूछता है कि क्या एगो 3 को ऐसा दे देगा, बोलेगा क्या ये समकोण त्रिभुज का त्रिभुज बनाएगा। तो आपको चेक करना होगा प्रत्येक बार, लेकिन कुछ कुछ आप याद रख लीजिएगा ना, तो आप ऑप्शन देख के मार दीजिएगा कि हाँ ये समकोण त्रिभुज बनाएगा। आपको 3, 4, 5 दे देगा, बोलेगा ये समकोण त्रिभुज बनाएगा, तो आप तो जानते हैं कि 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज बनाएगा। दूसरा याद रखिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको भी 2 से गुना कर दीजिए और इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। आपको विश्वास नहीं आ रहा है तो देखिए ये सबसे बड़ा भुजा है, तो 10 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आपका होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 36 और ये होगा 64 और इधर हो जाएगा 100। तो देखिए तो इधर भी 100 और ये दोनों भुजा का योग 100 हुआ, 100 इधर भी 100 इधर भी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है। मतलब ये भी क्या है 6, 8 और 10, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया होगा एकदम। चलिए ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या क्या आ गया, ये आ गया 6, 8 और 10। 3 नंबर में क्या कीजिएगा, इसको 3 गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ये भी जो नंबर है ना पाइथागोरस ट्रिपलेट है। बोलिएगा कि आप कैसे लिख रहे हैं, तो हम इसमें क्या किए हैं, काम किए हैं, हमको मालूम था इसका 2 गुना करेंगे तो ये, इसका 3 गुना करेंगे तो ये, हमको याद है, ठीक है, तो हम लिख रहे हैं। आप भी 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। तो हमको क्या मिला 9, 12 और 15, नहीं तो आप देखिए 15 का इधर स्क्वायर कर लीजिए और 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 15 का स्क्वायर 225, ये हो गया 81 और ये हो गया 144, तो इधर हो गया 225 और इधर भी हो गया 225। इसका मतलब ये भी क्या होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट आपका है 9, 12 और 15। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन आज हम लोग मेंसुरेशन सीख रहे हैं, और ये टेट में डायरेक्ट पूछेगा, ये दे देगा, बोलेगा कि क्या ये है, तो आपको ये सब याद रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। कहते हैं 12, 5 और 13, नहीं 12, 5, 13 है कि नहीं? तो देखिए तो 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 144 हो गया और ये 25 हो गया, तो इधर भी हो गया 169 और इधर भी हो गया 169। तो ये आप 3-4 याद रखिएगा तो आपको और कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग नेक्स्ट थोड़ा देखते हैं कि और क्या हो सकता है, ठीक है। हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जान गए क्या, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। मान लेते हैं कि आपको किसी भी त्रिभुज दे दिया, एक ठो ऐसा दे दिया, ठीक है, ये दे दिया 5, ये दे दिया 4, और बोलता है कि इसका आपको क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए हमको 1/2 आधार गुना ऊंचाई। मेरे पास आधार है लेकिन ऊंचाई है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ए बी, हम लोग क्या जाने ए बी बराबर क्या कर सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अभी हम लोग पाइथागोरस देखे थे उसी से किए, तो ये 25 और माइनस 16, तो ये क्या हो जाएगा 16, 9 और 9 का वर्गमूल 3। अब हम लोग आराम से कर सकते हैं क्या 1/2 4 गुना 3, 2 गुना 4 6, है कि नहीं। तो कोई भी 2 साइड दे देगा, आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को देखेंगे। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। आप लोग का मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि ये सारा सब्जेक्ट कैसे पढ़ाता है, तो हम भी आप ही लोग के जैसा एक स्टूडेंट ही हैं और हम भी खुद भी तैयारी कर रहे हैं
और हमको जो आता है हम आपको कोशिश करते हैं कि इजी वे में हम आपको भी कुछ दे दें जिससे आपको भी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? देखिए ये ट्रायंगल है ए बी सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ऐसा त्रिभुज जिनको तीनों साइड, तीनों भुजा आपस में बराबर हो, मतलब ये और ये यदि ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, ये यदि 4 तो ये भी 4 तो ये भी 4, ये यदि 3 तो ये भी 3 ये भी 3, तीनों भुजा बराबर तो तीनों एंगल भी इसका बराबर होगा। ठीक है, ये 60, ये 60, ये भी 60। तो हम आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं दिखाएंगे कि क्या होता है क्षेत्रफल, हम आपको निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, इतना ही जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए, अब आप बोलिए तो हमको कि मान लेते हैं ऐसा है, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है, हाइट है, हाइट कभी टेढ़ा नहीं होता है। ऐसा बोलिएगा कि ये हाइट है, ये हाइट नहीं है। हाइट जब भी होगा ना परपेंडिकुलर होगा। जब घर बनाते होंगे तो मिस्त्री लोग भी क्या करता है, साउल से इस तरह करके दीवार से ऐसे करके लट्टू वाला नीचे करता है, देखता है कि जो ये घर बन रहा है, ये जो बाउंड्री बन रहा है वो 90 डिग्री में है या नहीं है। ठीक है, तो ये बोलिएगा कि ये इस ट्रायंगल में हाइट है, तो ये ट्रायंगल में हाइट नहीं है। ठीक है, ये भी हाइट नहीं है। ये जो है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट नहीं। इस ट्रायंगल में तब ऊंचाई क्या होगा? इस ट्रायंगल में आपका ये है ऊंचाई, परपेंडिकुलर है ना, एकदम 90 डिग्री। ठीक, तो ये पूरा साइड क्या था? यहाँ से यहाँ क्या था? पूरा साइड आपका था ए। तो जब ये बीचों बीच परपेंडिकुलर पड़ गया तो यहाँ से यहाँ मान लेते हैं डी, तो ये भी हो गया a/2 और ये भी हो गया a/2। नहीं, अब ये कैसा दिख रहा है फिगर? यदि इसको इधर बंद कर देंगे तो देखिए तो ADC, ट्रायंगल ADC कैसा लग रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो हम लोग को क्या मालूम? हम लोग को मालूम है कि एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, यही मालूम है। ठीक है, तो देखिए हमको यदि इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमको सबसे पहले बेस आपके पास है, बेस क्या है? ए है कि नहीं है? लेकिन हाइट है क्या? हाइट तो नहीं है। तो हम लोग हाइट निकालेंगे। ये वाला यदि हम हाइट निकाल दिए ना तो आप आराम से इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए ये भी a/2 और ये भी a/2 नहीं, तो ये हाइट को हम लोग P मान लेते हैं। तो देखिए ADC एक क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग को P चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ई वाला स्क्वायर, DC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर है ना, B का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको चाहिए P। ठीक है, तो चलिए हमको चाहिए क्या? P चाहिए। नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस a/e का स्क्वायर, तो हम लोग आराम से इसको ऐसे कर सकते हैं a² और ये क्या हो जाएगा? a²/4 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए 4 ले लिए, एलसीएम ले लिए, यहाँ 4 से गुना कर दीजिएगा तो 4a² माइनस a² हो जाएगा आपका। तो क्या हो गया? 3a² है ना। तो देखिए यहाँ 2 गो a है तो 1 गो a बाहर आ गया, यहाँ 4 है तो ये 2 बाहर आ गया, √3 अंदर रह गया। तो यही हो गया। तो हाइट परपेंडिकुलर बराबर क्या हो गया? किसी भी समबाहु त्रिभुज का हाइट बराबर जो हम लोग फार्मूला जानेंगे वो क्या है? √3/2a है ना। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर √3/2a। हम लोग को बचपन से 8 क्लास 7 क्लास जो भी क्लास में पढ़े हैं यही पढ़ाया गया है कि डायरेक्ट याद कर लो कि समबाहु त्रिभुज का जो हाइट होगा √3/2a। लेकिन आया कहाँ से? तो यहीं से आया। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अब इसमें क्या टेंशन है। आपको हाइट मिल गया है कितना? √3/2a। ये समबाहु त्रिभुज का हाइट है। मान लेते हैं कभी क्वेश्चन में क्या दे दिया कि आपको a दे दिया कितना? 3 दे दिया, a बराबर 3 दे दिया नहीं, और बोल दिया कि आप ये समबाहु त्रिभुज का एक साइड है और हाइट मांगी, हाइट कितना होगा फाइंड कीजिए। तो हाइट बराबर हम लोग क्या जानते हैं? √3/2 और एक के जगह में कितना दिया है? 3 दिया है, मतलब 3√3/2 हो गया सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा हाइट। तो हाइट निकालना भी आप सीख लिए। ठीक है, हाइट बराबर क्या हो गया? h/√3/2 इंटू साइड, नहीं साइड हो गया
कोई दिक्कत? यदि आप इसी का बोलिएगा कि नहीं हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का, एरिया ऑफ समबाहु ट्रायंगल 1/2 और बेस इंटू हाइट, नहीं तो 1/2, ठीक है। और बेस आपका कितना है समबाहु त्रिभुज का? हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बेस है कितना, ए माने, और हाइट तो अभी आप निकाल के रखे, हाइट हम नहीं निकाले अभी, तुरंत तो निकाल के रखे। कितना? समबाहु त्रिभुज का हाइट बराबर क्या, √3 बटा क्या होता था 2 और a, यही ना होता था हाइट बराबर। तो हाइट के जगह में कौन वैल्यू रख देंगे, इठो रख देंगे। तो देखिए तो √3 बटा 2 और a लग दिए, ठीक है। तो ये √3 यहाँ हो गया, और a और a क्या हो गया, a² और 2 गुना 2 4। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो √3 बटा 4 साइड का स्क्वायर। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का फार्मूला यहाँ से आपको मिल गया, √3 बटा 4 साइड का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, कहाँ से आया, हम आपको प्रूफ करके बता दिए। बचपन हम लोग क्या पढ़े थे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3 बटा 4 साइड का स्क्वायर, लेकिन आया कहाँ से, तो यहाँ से आया। आपको समझ में आ गया होगा, आ गया एकदम पक्का। चलिए हम लोग कुछ इसी में देखते हैं। चलिए ये आपको दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें बोल दिया कि a बराबर 3, बोल दिया कि एक साइड 3 है, तो बोलता है इसका क्षेत्रफल। तो आप जान रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी जान गए, √3 बटा 4 साइड का स्क्वायर। तो √3 बटा 4 और साइड कितना है 3 गुना 3, तो क्या हो जाएगा 9 बटा √3 बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए फार्मूला कहाँ से आया हम बता दिए। वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन आप बहुत छोटा छोटा चीज़ को सीख रहे हैं। आप खाली रट लीजिएगा कि √3 बटा 4 साइड स्क्वायर, तो फिर जिंदगी में कभी भूल भी जाइएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, यदि आप सीख लिए बढ़िया, सबका दिमाग में घुस गया, तो आप फार्मूला भूल भी गए हैं ना, तो आप यूज करके इसको अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। इसीलिए हम आपको इस टाइप से बता रहे हैं। एक बार पढ़िए और ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, इस तरह का हो सकता है। तो आप देखिए, और एक चीज़ क्षेत्रफल निकालना सीख लिया, परिमाप का बात करते हैं, ठीक है। परिमाप पेरीमीटर नहीं, पेरीमीटर क्या होता है ना, ये जो है ना, यहाँ से ये जो लेंथ है, ठीक, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल है ना, यहाँ से जो इसका लंबाई है, लंबाई का योग को ही क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, नहीं, ठीक। और तब क्षेत्रफल किसको बोलेंगे, ये अंदर वाला जो भाग हो गया ये सब क्षेत्रफल है, ठीक है। और जो लेंथ है उसी को हम लोग बोलेंगे पेरीमीटर। कोई दिक्कत? तो लंबाई का योग को ही पेरीमीटर बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो 3 + 3 + 3, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 3, तो क्या हो गया 9 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में दिया है, यदि तो सब 9 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमेशा, परिमाप हमेशा याद रखिएगा, परिमाप हमेशा क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इस तरह होगा। लेकिन क्षेत्रफल क्या होता था, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन आप नहीं सोचिएगा, ठीक है। समझ में आ गया, पेरीमीटर क्या है ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज से आप कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से आप बना सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और एकदम एक मोटा कॉपी में नोट्स बना के रखिए। ज़िंदगी भर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज को देख लिए तो हम लोग देखेंगे क्या, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल, शायद स्केलेन ट्रायंगल है ना, इसी को बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। मतलब ऐसा रहेगा फिगर ठो इसका, ठीक, ABC, जिसका तीनों साइड आपस में बराबर ना हो। ये हो गया, ये यदि 5 है, ये यदि 4 है, तो ये 3 है ना। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, समबाहु, ये विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज के लिए भी हमारा फार्मूला एक ही बात है कि त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए इसमें आपका बेस है कितना, 4, लेकिन इसमें आपका हाइट नहीं है।
ये हाइट आप यदि निकाल लेते हैं तो फिर आप इसी फार्मूला में पुट कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, मेरे पास हाइट नहीं है तो उस सिचुएशन में हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। डायरेक्ट हम लोग एस ऐसे लिखते हैं। और सेमी पेरीमीटर बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो सबसे पहले, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीरोन्स का फार्मूला का यूज करके किसी भी त्रिभुज का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। इसी को बोलेंगे हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। तो सेमी पेरीमीटर सबसे पहले निकाल दीजिए। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 5 + 4 + 3 और बटा 2, मतलब 12/2 बराबर 6। ये आपका हो गया सेमी पेरीमीटर। हीरोन का सूत्र से एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √अंडर, ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है किसी भी विषमबाहु त्रिभुज के लिए एरिया का क्षेत्रफल तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन आपके पास हाइट नहीं है तो हमको ये यूज करना होगा। सेमी पेरीमीटर निकाल दीजिए, अर्ध परिमिति जिसको हिंदी में बोलेंगे अर्ध परिमिति, नहीं, इसके बाद एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलिए इसको यहाँ मिटा देते हैं और हम आपको निकाल कर दिखाते हैं कि इसका एरिया आपका कितना होगा। ठीक है, तो देखिए √अंडर एस आपका क्या था, एस आपका था 6, नहीं, 5 4 9, 12/2 किए थे 6 आया था। तो एस माइनस ए, तो 6 - 5 कर दीजिए पहला वाला में, 6 - 4 कर दीजिए और 6 - 3 कर दीजिए, यही ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, और क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखिए ऐसा कर लीजिए, ये 6 हो गया, 6 में 5 गया 1 हुआ, 6 में 4 गया 2 हुआ, 6 में 3 गया 3 हुआ, नहीं। अब 6 को तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 × 3, 1, 2 × 3। तो देखिए किसका किसका पेयर है, इसका पेयर है और इसका पेयर है। जब इस रूट रहता है और पेयर में कोई चीज़ रहता है तो सिंगल बाहर आता है, ये 2 को बाहर आ गया, ये एगो 3 है और ये एगो 3 है, या 2 को 3 है तो ये भी एगो बाहर आ गया, नहीं। और 1 तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, तो हम लोग कोई टेंशन नहीं है। तो 3 × 2 = 6, तो 6 सेंटीमीटर इसका हो गया आपका एरिया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग लास्ट में एक देखते हैं क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि 2 भुजा समान है इसका, ये वाला और ये वाला। जब 2 भुजा समान होगा ना तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। ये यदि 4 है, ये यदि 4 है और ये 5, तो ये दोनों यदि बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। तो याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए कोई टेंशन नहीं है, इसका भी एरिया बोलेगा तो क्या कीजिएगा, 1/2 और बेस इंटू हाइट। तो आपके पास 1/2 है, बेस है, लेकिन हाइट है, हाइट तो आपको ऐसे करके निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा। तो डायरेक्ट इसका जो एक फार्मूला होता है, ये डायरेक्ट एक फार्मूला होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, 1/4 इंटू बेस, और यहाँ पे होता है 4a² - b²। यही होता है समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आपको जान के रखना चाहिए। 1/4, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो जहाँ पे हम लोग बेस बराबर क्या डिनोट करता है, आधार, ठीक है, और ए बराबर क्या डिनोट करता है, दोनों में से कोई एक साइड को डिनोट करता है, और बेस बराबर यही डिनोट करता है। तो मान लेते हैं कि आपको इसी का यदि बोल दे कि ऐसा है और आपको बोलेगा क्षेत्रफल निकालिए, तो 1/4 हो गया फार्मूला से। बेस आपका कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 लगा दीजिए, और 4a², 4 और a कितना है 4, तो 4a² और b², b माने बेस कितना है 5 का स्क्वायर, नहीं, तो 1/4 हो गया और 5 हो गया, तो आरी हो गया 4 4 16 4 64 और -25, नहीं, तो 1/4 इंटू 5 और 64 में 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 14 में 5 गया 9
और 5 में 2 गया 3, 39 नहीं तो 39 है कि नहीं, ये तो टूटेगा तो नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। तो हम लोग आज क्या सीखे, त्रिभुज का जितना टाइप से बन सकता है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसका हम लोग कंप्लीट जान लिए, ठीक है। और परिमाप यदि इसका बोलेगा तो कोई बात नहीं है, 4 + 5 + 4 तो क्या हो गया, 5 4 9 और 4 13 सेंटीमीटर हो गया, है कि नहीं। तो परिमाप निकालने के लिए टेंशन हमको नहीं है। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि लगा है तो आप इसको शेयर खूब कीजिए, क्योंकि हमको आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। चलिए हम लोग कल फिर मेंसुरेशन का ही हम लोग क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे। चलिए तो हम लोग मिलते हैं कल इसी चैनल में।